बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आशिम अब्दुल्ला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, उसका मकसद पर्पज़ ये है कि टेस्ट सेशन चल रहे हैं तो लाइफ और रूटीन बिजी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जिस तरह के देखें, ये 2023 का बोर्ड का पेपर है फिजिक्स का। सेकंड टाइम जो मेरा बना था, ये खुद का ही मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है 26, 23, 27 मैट्रिक का। तो ये देखें, इसमें अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। ये देखें, ये पूरा पेपर है, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपको सारा ईजीएस्ट वे में बताऊँगा। ये देखें, ये लॉन्ग है ये सारा कुछ, और इसमें मैंने 57 नंबर गेन किए थे आउट ऑफ 60 में से, ठीक है। अब ये देखें, इसमें आपको मैं प्रॉपर सारा मैं भी बताऊंगा कि ऊपर से प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसा ये शोर है ना, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चंस, ये भी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पे हमने पहले सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप लिखना है जो आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एस घुमाना है, ब्रीक साइड से शुरू करना है। ये देखें, ब्रीक नज़र आ रही है आपको, ब्रीक से साइड से शुरू करके ये देखें, ये आपने एस डाल लिया, ठीक है। फिर आपने ये यू, फिर बी, फिर जे, फिर इसी के साथ ई आ गया, ठीक है। फिर ये सी आ गया, फिर टी आ गया, फिर ये आ गया आई, ये वी, ई। सब्जेक्टिव लिख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लें या आगे लिख लें, मर्ज़ी आपकी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे टाइप लिख देते हैं। ये हमने टी डाल दिया, फिर वाई पी ई, सब्जेक्टिव टाइप आ गया, ठीक है। अब सब फिर आपने अगर हम लिखना है पार्ट 1 जो के ऊपर लिखा होता है, आपने यहाँ से ऐसे पार्ट का टी आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर अब सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। सब्जेक्टिव टाइप फिजिक्स का पेपर है तो शॉर्ट आना है। फिर यहाँ पे आपने दे दी हेडिंग शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट, यहाँ पे आ गया आंसर, ठीक है। शॉर्ट आंसर आ गया। अब सबसे उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये ब्लू मार्कर यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से लिख लें। यहाँ पे आपने ना इसके यहीं पे, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, ये आपने लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया क्वेश्चन आ गया, 02 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो बात आती है ना सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखें, अब ये क्वेश्चन है। इसमें अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है एनी 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला राइट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये है। अब मैंने इसमें से तकरीबन 7-8 या मैंने 8 के 8 ही किए थे शायद, मेरे सारे आते थे, मतलब मैंने सारे सारे किए, कोई चॉइस पे नहीं छोड़ा। लेकिन जो पहले 5 है ना वो काउंट होने हैं। देखें, पहले जो 5 है ना, या फिर आपने पहला ये कर लो, फिर ये कर लो, ये कर लो। हमेशा जो आपको बिल्कुल पूरे नंबर पे 100% आता है ना, 100%, आपने वो पहले करना है ताकि उस पर अब अच्छा लगे। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है राइट द 2 फीचर्स, ठीक है। अब आपने इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये देखें, ये आपने साइड पे कर लिया, ये आपने लिखना है पहले। देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी आपने हेडिंग दे देनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल कौन सा है। सवाल वहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिख देना है।
आप 604 इस्तेमाल कर लें या नहीं। अब देखें आपने ये पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है राइट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। आपका इतना टाइम नहीं, आपने सिर्फ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छा आपने इसमें देखो कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपने लिख देना है, यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है, ये देखो ये है ना, यहाँ पे देखें टू, ठीक है ये टू लिख लिया आपने, यहाँ पे लिख दो फीचर्स, ठीक है। ये फिर ना आपने आराम से लिख दिया टू फीचर्स, यहाँ पे आगे आपने पॉइंट बना के बयान कर दिए, ठीक है, ये आपने बता दिया, फिर आपने ये टू फीचर्स ये बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने अगला सवाल लिखना है। ध्यान रखना ये जो नंबरिंग मिस्टेक है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है 1, इसका खास ध्यान रखना है। 1 की जगह 1, ये नहीं कि 1 की जगह ये दूसरा करके आपने दूसरा लिख के 1 कर दिया, ये इससे आपको पूरा शोर गलत होना है। बेशक आपने सही लिखा है लेकिन गलत हो जाना है, ठीक है। अब हम इस पर ना लाइनिंग कर लेते हैं। लाइनिंग करके कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है, ये मैंने लाइनिंग कर ली है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने टू फीचर्स लिख लिए। आगे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो आपने नज़र में रखनी है। अब ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट वाला पोर्शन, ठीक है। अब आपने लॉन्ग वाला पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये देखें, ये न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है ना, उसको सबसे पहले आपने क्वेश्चन 5 जो न्यूमेरिकल है उसका हेडिंग देनी है और बी पार्ट ध्यान से लिखना है। फिर ये गिवन डाटा में आपने जो गिवन करना है वो लिख दो, फिर ये सोल्यूशन या सोल्व में लिख दो, फिर आपने रिजल्ट लाजमी लिखना है इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए। फिर ही आप जो ये नंबर है ना ये गेन कर सकते हैं। जब आपका 60 नंबर का है, 60 में से 60, ठीक है, और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में 85 हैं तो 85 में से 85, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, न्यूमेरिकल कम मार्क मतलब मार्क्स का फ़र्क होता है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो ये देखें, ये पेपर ऐसे अटैम्प्ट करना है और इंशाल्लाह आपको पेपर में इंशाल्लाह सारे पूरे नंबर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।